नमस्कार श्रोताओं, इस वक्त आकाशवाणी और विविध भारती वाराणसी से बातचीत के लिए हमारे साथ हैं निदेशक डाक सेवाएं लखनऊ मुख्यालय परिक्षेत्र श्री कृष्ण कुमार यादव जी। आप साहित्य में भी आपकी गहरी अभिरुचि है, लेकिन फिलहाल हम आपसे बातचीत के आरंभ में जो डाक विभाग इस कोविड के दौर में तमाम जो सुविधाएं आम जनता को मुहैया करा रही है उसको लेकर के आपसे हम बातचीत कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है कृष्ण कुमार जी आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो कोविड का जो दौर रहा वो तो बड़ा ही चुनौतीपूर्ण रहा। डाक विभाग को किस तरह की समस्याओं का और चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उससे किस तरह से आप किन प्रयासों से आप लोगों ने उसमें सफलता पाई? देखिए, जो कोरोना का काल रहा वो जितना ही चुनौतीपूर्ण रहा उतना ही उसमें जो है नए अवसर भी जो है हम लोगों को एक्सप्लोर करने का मौका मिला जो है जी। इस कोरोना काल में जो है सबसे बड़ी जो लोगों की एक समस्या था कि लोगों के पास जो है पैसों की कमी न हो और घर बैठे जो है उनको पैसे मिले। उस समय जो है हम लोगों ने इंश्योर किया कि भारतीय डाक विभाग का एक सार्वजनिक उपक्रम है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के माध्यम से हम लोगों ने माइक्रो एटीएम के माध्यम से लोगों को घर बैठे पैसे जो है उपलब्ध कराए। और पूरे भारत में आपका कहीं भी किसी भी बैंक में अकाउंट है और अगर वो आधार से लिंक है तो आप अपने जो है स्थानीय डाकिया के माध्यम से एक दिन में घर बैठे 10,000 रुपये निकाल सकते हैं। ये तो है कि बहुत बड़ा एक नेटवर्क है डाक विभाग का और गांव-गांव तक है, जहां पर बहुत अन्य संसाधन नहीं है वो डाक विभाग वहां डाकिया के जरिए पहुंच रहा है। और इसमें एक चीज है कि जैसे सरकारें जो है लोगों के जो है खातों में पैसे डाल रही हैं, जो डीबीटी राशि है लोगों के खातों में जा रही है, लेकिन समस्या होती है कि कई बार लोग जो है बैंकों तक पहुंच नहीं पाते हैं। बैंकों तक पहुंच पाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाता है। कई बार बैंक एटीएम जो है गांवों से बहुत दूर होते हैं। ऐसे में भी जो है डाक विभाग का ये प्रयास रहा है कि डाक विभाग हर उस क्षेत्र तक पहुंचे। जब क्षेत्र तक पहुंचने की बात करते हैं तो सिर्फ लोगों के दरवाजों तक नहीं, बल्कि डाक विभाग ने खेतों में जाकर करके लोगों को पेमेंट किया, डाक विभाग ने जंगलों में जाकर करके लोगों को पेमेंट किया, डाक विभाग ने कुएं की जगत पर जाकर करके लोगों को पेमेंट किया, यहाँ तक कि जो है नदियों में जहां नाव है उसको पार कर करके या नावों पर जाकर करके जो है लोगों को पेमेंट किया। और यही जो है डाक विभाग का जो एक सामाजिक सरोकार है या जो हम लोग आज एक वित्तीय समावेशन की बात कर रहे हैं उस क्षेत्र में यह डाक विभाग की एक महत्वपूर्ण पहल रही कोरोना काल में। बहुत ही महत्वपूर्ण काम हुआ, खासतौर से उस दौर में जबकि लोगों का घर से निकलना भी बिल्कुल उस पर पाबंदियां लगी हुई थी। और जहां तक बैंकों की आपने बात कही, तमाम हम लोगों ने अखबारों में समाचारों में देखा कि कितनी बड़ी बड़ी लाइनें लग रही थी, लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में डाक विभाग लोगों को घर तक जाकर के ये तमाम सुविधाएं, खासतौर से वित्तीय समावेशन की सुविधाएं डाक विभाग ने पहुंचाई। इसके लिए वाकई बहुत ही बधाई और शुभकामनाओं की बात है। श्रावण मास की हम बात करें तो इसमें क्या विशेष सुविधा, खासतौर से बनारस से आपका भी जुड़ाव रहा है और काशी में काशी विश्वनाथ का मंदिर है, तो इसको लेकर के क्या सेवा आरंभ की गई है श्रावण मास में? खासतौर से श्रावण का जो है पवित्र मास आरंभ हो गया है और इसमें जो है डाक विभाग ने जो है दो चीजों के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। पहला कि लोगों को जो है घर बैठे जो है गंगा जल मिल सके जी, इसके लिए जो है सभी लगभग जो है डाकघरों से जो है गंगा जलों की बिक्री की जा रही है ताकि जो है लोग शंकर जी का जो है अभिषेक कर सकें उससे। और दूसरी बात है कि जहाँ तक बनारस की बात है, बनारस में बाबा श्री काशी विश्वनाथ जी का जो ज्योतिर्लिंग है दुनिया में बहुत प्रसिद्ध है और चूंकि इस समय तमाम कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स हैं जिनका पालन करना है, उसमें जो है ये डाक विभाग ने सुनिश्चित किया है कि लोग अब सावन में घर बैठे स्पीड पोस्ट से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का जो है प्रसाद जो है मंगा सकेंगे। देश के किसी भी कोने में आप अगर रहते हैं, अपने नजदीकी डाकघर से 251 रुपए का ई मनी ऑर्डर खबर डाक अधीक्षक वाराणसी पूर्वी मंडल के नाम भेजना होगा और उसके बाद जो है तत्काल वो ई मनी ऑर्डर प्राप्त होते ही डाक विभाग उस पते पर आपको जो है एक टेम्पर प्रूफ एनवलप में वो प्रसाद जो है भेजेगा और इससे किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जा सकेगी। और इस प्रसाद में जो है तमाम चीजें होंगी जिसमें बाबा श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की छवि होगी, महामृत्युंजय महायंत्रम होगा, श्री शिव चालीसा होगा, 108 दाने की रुद्राक्ष की माला होगा, बाबा को चढ़ा बेल पत्र है, माता अन्नपूर्णा से भिक्षाटन करते भोले बाबा की छवि अंकित सिक्का है, इसके अलावा मेवा, भस्म, चंदन, रक्षा सूत्र, मिश्री का पैकेट इत्यादि सभी चीजें मिल करके ये जो है पैकेट जो है बनेगा। और इसमें हम लोग ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो लोग तो हम लोग वहां से प्रसाद भेजें उनको SMS द्वारा सूचित भी करें। सभी लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि जो भी मनी ऑर्डर भेजें उसमें अपना पूरा पता, पिन कोड, मोबाइल नंबर और ईमेल जो है जरूर लिखें जो है। जी जी। तो मुझे लगता है कि कोरोना के संक्रमण के बीच जो भारतीय डाक विभाग की ये पहल है, ये सामान्य
भक्तों से लेकर करके जो उनके अभिन्न भक्त हैं सभी के लिए जो है एक बेहद जो है वरदान है। बढ़िया एक उपहार है। और इस दौर में जबकि हर ओर तमाम चीजें लोगों को इसमें एक आध्यात्मिक बल मिलेगा और उत्साह का संचार होगा, जागृति आएगी, चेतना बढ़ेगी। तो किस प्रकार का रिस्पांस रहा है और जब इस तरह की सेवाएं गांव-गांव तक पहुंचती हैं, लोगों को नाउमीदी में उम्मीद की किरण नजर आती है और सुविधाएं मिलती हैं, तो किस तरह के कुछ यादगार अनुभव, आपको फीडबैक कैसा मिलता है लोगों का? देखिए, इसका जो है फीडबैक जो हम लोगों को बहुत अच्छा मिल रहा है और अभी तक जो है करीब जो है लगभग मुझे लगता है कि 125 से ज्यादा लोगों को जो है ये हम लोगों ने जो है प्रसाद जो है बनारस से जो है भिजवाया हुआ है, जिन लोगों ने ऑर्डर किया हुआ है। और जैसे जैसे इसका व्यापक प्रचार प्रसार होगा जो है देश के कोने कोने में, जी बाबा के भक्त जो है पूरे देश दुनिया में है, तो हर जगह से जो है हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो है रिस्पॉन्स जो है मिलेगा। अच्छा, एक ब्रॉड विजन में बात करें तो तमाम कुछ समय पूर्व तक जो निजी क्षेत्र का भी कुरियर सेवाएं इसमें आई और तमाम अन्य जो विकल्प आ गए और लोगों का चिट्ठी पत्री का थोड़ा सा जो साबका था, जो तरीका था पहले वाला, वो कम हो गया। तो ऐसे में डाक विभाग ने खुद को पुनर्स्थापित करने के लिए और एक आइकन के रूप में, एक ब्रांड के रूप में स्थापित करने के लिए क्या एक दीर्घकालिक योजना, किन चीजों पर काम चल रहा है? देखिए, जहां तक चिट्ठियों की बात है, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जब तक संवेदना जिंदा है तब तक चिट्ठियां जिंदा रहेंगी। इन चिट्ठियों का जो उसका विकल्प नहीं है, ये तो है, ये सोशल साइट्स और जी लोगों के पास नहीं है। तो चिट्ठियां जो है अभी भी जो है लोग लिखते हैं, जो उनके चाहने वाले हैं लोगों को लेटर लिखते हैं और लोगों को पत्र मिलता है। और यहाँ तक कि साहित्य की बात करें तो साहित्य में पत्र लेखन की पूरी एक विधा है। बिल्कुल। तो जरूरी है कि उस विधा को भी जो है संरक्षित किया जाए। तो एक तो ये रही पत्रों की बात। जहाँ तक आपने कुरियर कंपनियों की बात किया, चूंकि कोरोना काल चल रहा, मैं उसी से इसको लिंक करूंगा कि इस कोरोना काल में जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ उस समय जो है ट्रांसपोर्ट की सभी सेवाएं बंद हो गई, चाहे प्लेन हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे बसेज हो। और इसी के साथ जो है तमाम कुरियर कंपनियों ने भी जो है एक तरह से अपने हाथ खड़े कर दिए। उस समय जो है भारतीय डाक विभाग सामने आया और ये सुनिश्चित किया कि जो आवश्यक सेवाएं हैं लोगों के घरों तक पहुंचे। और उस समय सबसे आवश्यक सेवा थी दवाओं का वितरण। भारतीय डाक विभाग ने इस बात के प्रबंध किए कि लोगों को दवाओं के लिए न भटकना पड़ा। अकेले जो है अगर हम लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर लगभग हम लोगों ने 30 टन से ज्यादा दवाएं लखनऊ के डाकघरों से पूरे जो है उत्तर प्रदेश और बाहर भेजी हैं। यही नहीं, डाकघरों के माध्यम से वेंटिलेटर भेजे जा रहे हैं, मास्क भेजे जा रहे हैं, तमाम चीजें हैं। और यहाँ तक कि जो कोविड-19 की जो टेस्टिंग किट्स हैं उत्तर प्रदेश में, वो भी जो है भारतीय डाक विभाग के माध्यम से ही भेजे जा रहे हैं। यहाँ तक कि जब यहाँ पर SGPGI में जो है कोविड-19 टेस्टिंग किट स्टार्टिंग में कम होने लगी या खत्म होने लगी तो हम लोगों ने 18 घंटे के भीतर दिल्ली से मंगा करके इसको डिलीवर किया। क्योंकि ये जो किट्स होती हैं ये कोल्ड चेन के भीतर 24 घंटे के भीतर डिलीवर्ड होनी होती हैं। तो डाक विभाग ने अपनी गाड़ियों का एक रोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क तैयार किया हुआ है जिसके माध्यम से हम हर जगह जो है तत्काल इसको जो है डिलीवर्ड कर पा रहे हैं। तो जो डाक विभाग है बहुत अपना तेजी से परिवर्तन ला रहा है। आप पार्सल पर आज डिपार्टमेंट जो है जोर दे रहा है, तमाम ये जो नए प्रोडक्ट हैं उन पर जो है जोर दे रहा है। डाक विभाग ने अपना खुद का एक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है डेवलप किया है जिसके माध्यम से हम लोग लास्ट माइल तक जाकर करके पेपरलेस और डिजिटल बैंकिंग दे रहे हैं। इसके अलावा जो है डाक विभाग का जो पूरा जो बैंकिंग था वो आज कोर बैंकिंग पर कार्य कर रहा। तो जो भी नई टेक्नोलॉजी है डाक विभाग ने उसको ग्रहण किया है और वक्त के साथ कदम ताल मिलाते हुए आज डाक विभाग तमाम इनोवेशन के साथ जो है आगे कदम बढ़ा रहा है। बिल्कुल। और इसके लिए अपने जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जिन्हें इन कामों को अंजाम देना होता है, उन्हें भी नई तकनीक की जो उसका प्रशिक्षण होता है वो दिया जाता होगा और उन्हें प्रेरित किया जाता होगा कि जो सेवा भावना है उसके साथ काम करें। आमतौर पे आज भी जो डाक विभाग के जो पत्राचार के माध्यम हैं वो अपेक्षाकृत ज्यादा सुलभ और सस्ते हैं। तो एक बात ये जानना चाहेंगे आपसे, आश्वासन लेना चाहेंगे, क्योंकि आकाशवाणी में भी बहुत सारे खत आते हैं, श्रोता पत्रों के जरिए फरमाइशें करते हैं या फिर अपनी बातें हम तक पहुंचाते हैं। आज भी हजारों लाखों की तादाद ऐसे लोगों की है। तो क्या जो सामान्य पोस्ट कार्ड होते हैं और पत्र होते हैं लिफाफा की तरह से, उन पर भी उसी तरह से गंभीरता से डाक विभाग ध्यान देता है? ये हम आपके जरिए अपने श्रोताओं तक ये बात पहुंचाना चाहेंगे। देखिए, पत्र कोई भी हो, चाहे वो साधारण पत्र हो, चाहे स्पीड पोस्ट हो, चाहे पार्सल हो, चाहे पंजीकृत पत्र हो, हर पत्रों की जो है डाक विभाग जो है मॉनिटरिंग करता है और हर पत्र को ये हम लोग सुनिश्चित करते हैं कि जो है समय से वितरण हो। क्योंकि मैं तो खुद साहित्य से जुड़ा हुआ हूँ और मैं कई बार देखता हूँ कि अभी भी मेरे पास जो है
हर मतलब दिन जो है एक आध या 2-3 जो है पोस्ट कार्ड मुझे प्राप्त होते हैं। कई बार अंडमान निकोबार से आएगा, कई बार राजस्थान से आएगा, कई बार साउथ से आएगा। ऐसा नहीं है, जो साधारण पत्र हैं वो भी हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है और उनकी भी जो है डिलीवरी हम लोग उसी तत्परता के साथ सुनिश्चित करते हैं कि वो भी जो है सही रूप में जो है लोगों को दिखे। तो आपका इस दौर में लेखन काम इन जिम्मेदारियों के बीच किस तरह से चल रहा है लिखने पढ़ने का, और खासतौर से आपका तो आवागमन और नियुक्ति जो है वो देश के अलग अलग हिस्सों में होते रहती है, तो लिखने का जो सिलसिला है वो किस तरह चल रहा है, क्या स्थिति है आजकल? मेरे लिए जो साहित्य और लेखन है हमेशा ऑक्सीजन का कार्य करता है। तो तमाम जो है अपनी प्रशासनिक व्यस्तताओं के बीच में कुछ लिखना, कुछ साहित्य रचना, कुछ अध्ययन करना कई बार जो है बड़ा सुकून देता है। इन व्यस्तताओं के बीच मुझे लगता है कि हम लोगों को कई बार ये नई ऊर्जा भी देता है। बिल्कुल। तो अभी तक जो है मेरी 6 से 7 किताबें आ चुकी हैं। मेरी कोशिश है कि अगला एक मेरा कहानी संग्रह जो है शीघ्र आए, मैं उस पर कार्य कर रहा हूँ। और इसके अलावा तमाम जो है छुटपुट जो सामाजिक और तमाम जो साहित्यिक और सांस्कृतिक विषय हैं उन पर जो है कुछ न कुछ रचनात्मक कार्य चलता रहता है। बिल्कुल, और जरूरी यह है कि ये जो लेखन की प्रवृत्ति है वो साहित्य हो या फिर पत्र लेखन हो, इसका विकल्प नहीं, क्योंकि सोशल साइटों पे तमाम कविताएं, कहानियां अगर नेट पे पढ़ना, इंटरनेट पे, मोबाइल पे पढ़ना और किताब के रूप में और कागज पर पढ़ना, उसका अनुभव बिल्कुल अलग है और ये शाश्वत चीज है जो साहित्य की अनुभूतियां, संवेदनाएं जो होती हैं, जैसा आपने कहा। जरूर जरूर, क्योंकि इसीलिए कहा गया कि साहित्य भी वही है जो हमारे साथ चले। और ये जो आज हम कागजों पर लिखते हैं, पुस्तकों में लिखते हैं, ये वो चीजें हैं कि जो एक लंबे समय तक रहेंगी। जहाँ तक सोशल मीडिया की बात है, कोई नहीं जानता कि कल उनका स्वरूप क्या होगा। हम लोगों ने प्रथम जो है सोशल नेटवर्किंग साइट के रूप में आर्कुट को देखा, आर्कुट से स्टार्ट किया और आर्कुट जो है वक्त के साथ खत्म हो गया। तो उनका भविष्य किसी को नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि जो कहते हैं कि जो पन्नों पर जो शब्द लिखे गए हैं या जो कहीं न कहीं इस रूप में रिकॉर्ड हो रहे हैं, वो हमेशा जो है मुझे लगता है कि एक लंबे समय के लिए आगामी पीढ़ियों के लिए भी जो है सुरक्षित होंगे और यही जो है कालजयी। पीढ़ियों की आपने बात की, लेखन आपके परिवार में भी है और नई पीढ़ी को किस तरह से इन सृजनात्मक कार्यों में प्रेरित करते हैं? जब भी आपको अवसर मिलता है लोगों से, समूह में और आम समाज के बीच जाने का, तो किस तरह से साहित्य को, लेखन को और क्रिएटिविटी को प्रोत्साहित करने में क्या भूमिका निभा रहे हैं आप? मुझे ये सौभाग्य प्राप्त है कि मेरे परिवार की 3 पीढ़ियां एक साथ जो है लेखन और ब्लॉगिंग करती हैं। मेरे पिताजी श्री राम श्री मूर्ति यादव नाम से लिखते हैं, जो कि स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के पद से रिटायर्ड हुए। मैं भी लिखता हूँ। मेरी पत्नी आकांक्षा जी। और मेरी जो अगली पीढ़ी है, 2 बेटियां हैं, एक अक्षिता है, पाखी के नाम से उनको लोग जानते हैं, जो कि भारत की सबसे युवा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेता हैं। वो भी जो है बहुत कुछ जो है लिख रही हैं। उनसे मेरी छोटी बेटी क्लास 4th में अपूर्वा हैं, वो भी कुछ लिख रही हैं। हाल ही में उन्होंने कोरोना को हराना है नामक एक जो है कविता भी लिखी, जो इसको हम लोगों ने YouTube पर डाला। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जो ये लिखने पढ़ने का शौक है आगामी पीढ़ियों तक जाए और उनमें मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी के अंदर जो क्रिएटिविटी है उसको जिंदा रखना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी जो बच्चे हैं, जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, वो एक मशीन या रोबोट की तरह कार्य करें। बिल्कुल। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जब तक जो है संवेदना है तब तक जो है साहित्य है, या जब तक साहित्य है तब तक संवेदना है। तो इन चीजों का अंतर संबंध को जो है हमको समझ करके उनमें जो है अंतरोपित करना होगा। श्री कृष्ण कुमार यादव जी, आपसे बहुत ही उपयोगी बात हुई, खासतौर से डाक विभाग की जो इस कोरोना काल में या श्रावण मास में जो खास सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं उसको लेकर के, और साथ ही साथ ये जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि साहित्य का और सृजन का समाज में और लोगों के बीच जीवित रहना और निरंतरता के साथ रहना बहुत जरूरी है। बहुत उपयोगी बातचीत हुई, बहुत शुक्रिया हम आपको कह रहे हैं आकाशवाणी और विविध भारती वाराणसी की ओर से। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।